अर्जुन और एक युवती नेहा एक हादसे के बाद एक वीरान टापू पर फंस जाते हैं। इस सुनसान जगह पर दोनों पूरे 7 दिन और 7 रातें किसी तरह जिंदा रहने की कोशिश करते हैं। भूख, प्यास और थकान ने नेहा को लगभग तोड़ दिया था। तभी अचानक समुद्र के बीच उन्हें एक जहाज दिखाई देता है। दोनों को लगता है कि आखिरकार उनकी मदद आ गई, लेकिन अर्जुन जैसे ही दूरबीन से जहाज को ध्यान से देखता है, उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। जहाज के डेक पर गोलियां चल रही थीं। कुछ हथियारबंद लोग बेगुनाह लोगों पर हमला कर रहे थे। अर्जुन तुरंत समझ जाता है कि ये कोई रेस्क्यू टीम नहीं, बल्कि खतरनाक समुद्री डाकू है। वह बिना एक पल गंवाए नेहा को हाथ हिलाकर मदद मांगने से रोक देता है और फौरन उनकी छोटी फुलाने वाली नाव का रुख वापस किनारे की तरफ मोड़ देता है। नेहा पहले उसकी बात पर यकीन नहीं करती, लेकिन जब वह खुद दूरबीन से देखती है कि डाकू एक मासूम इंसान को बेरहमी से समुद्र में फेंक देते हैं, तो उसकी रूह कांप उठती है। उसे समझ आ जाता है कि अगर वे इन लोगों के हाथ लग गए तो उनका अंजाम बेहद दर्दनाक होगा। दोनों पूरी ताकत लगाकर किनारे की तरफ नाव चलाने लगते हैं, लेकिन किस्मत उनका साथ नहीं देती। समुद्र के बीच उनकी लाल रंग की नाव डाकुओं की नजर में आ जाती है। डाकियों का सरदार तुरंत दूरबीन उठाकर उनकी तरफ देखता है और अपने साथियों को आदेश देता है कि किसी भी कीमत पर उन दोनों को पकड़कर वापस लाया जाए। कुछ ही सेकंड में डाकुओं की तेज स्पीड बोट उनकी तरफ दौड़ पड़ती है। इंसानी ताकत से चलाई जा रही छोटी नाव उस तेज इंजन का मुकाबला नहीं कर सकती थी। देखते ही देखते डाकू उनके बिल्कुल करीब पहुंच जाते हैं और बिना कोई बात सुने सीधे गोलियां बरसाना शुरू कर देते हैं। चारों तरफ गोलियों की बारिश होने लगती है। जान बचाने का कोई रास्ता देखकर अर्जुन और नेहा तुरंत समुद्र में छलांग लगा देते हैं, लेकिन डाकू उनका पीछा छोड़ने के लिए तैयार नहीं। किसी तरह तैरकर दोनों किनारे तक पहुंचते हैं। कई दिनों की भूख थकान से उनके शरीर में बिल्कुल ताकत नहीं बची थी, लेकिन जिंदा रहने के लिए उन्हें भागते रहना ही था। दूसरी तरफ समुद्री डाकू सालों से समुद्र में लूटपाट करते आए थे। उनकी ताकत और रफ्तार दोनों अर्जुन और नेहा से ही ज्यादा थी। सीधा भागकर उनसे बचना नामुमकिन था। मजबूरी में दोनों घने जंगल के अंदर घुस जाते हैं और डाकुओं को भ्रमित करने के लिए अलग अलग दिशाओं में भागने का फैसला करते हैं, लेकिन डाकू भी उनके पीछे जंगल में घुस आते हैं। इसी दौरान एक डाकू अर्जुन के बेहद करीब पहुंच जाता है। अर्जुन अचानक उस पर पड़ता है, उसका गला दबोच लेता है और लगातार मुक्के मारकर उसे बेहोश कर देता है। तभी दूसरा डाकू जमीन से उठकर फिर से अपनी मशीन गन तान देता है। मौत बिल्कुल सामने खड़ी थी, लेकिन आखिरी पल में अर्जुन पलटवार करता है और नेहा की मदद से दोनों मिलकर उस डाकू को भी कम कर देते हैं। दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। उन्हें लगता है कि शायद अब खतरा टल गया है, लेकिन तभी पीछे झाड़ियों में छिपा एक और डाकू अचानक बाहर निकलता है। वह नेहा के बाल पकड़कर उसे अपनी पकड़ में लेता है और उसके सिर पर बंदूक तान देता है। यह देखकर अर्जुन वहीं रुक जाता है। वह कुछ अभी नहीं कर सकता था। जरा सी गलती नेहा की जान ले सकती थी। डाकू इस मौके का फायदा उठाकर अर्जुन को बुरी तरह पीट देता है और जमीन पर गिरा देता है। अब हालात पूरी तरह उनके हाथ में थे। डाकू फैसला करता है कि पहले अर्जुन को मार देगा और फिर नेहा को अपने जहाज पर ले जाकर उसकी जिंदगी नरक बना देगा। जैसे ही वह अर्जुन पर गोली चलाने वाला होता है, नेहा एक बड़ा फैसला लेती है। वह खुद को डाकुओं के हवाले करने की बात कहती है और बदले में अर्जुन की जान बख्शने की गुहार लगाती है। डाकू को यकीन हो जाता है कि अब दोनों पूरी तरह उसके कब्जे में हैं और वे कुछ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए वह फिलहाल अर्जुन को जिंदा छोड़ने का फैसला करता है। अर्जुन के लिए यह पल बेहद दर्दनाक था। वह नेहा को बचाना चाहता था, लेकिन इस समय उनके पास मजबूरी में झुकने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। लेकिन दोनों के दिमाग में चुपचाप एक ऐसा प्लान तैयार हो रहा था जो पूरी बाजी पलट सकता था। दोनों मन ही मन आगे की भागने की योजना बनाने लगते हैं। आखिरकार जब डाकू उन्हें वापस ले जा रहे होते हैं, तभी अर्जुन और नेहा मौका देखकर अचानक उबड़ खाबड़ पहाड़ी रास्ते से नीचे लुढ़क जाते हैं। जब तक डाकू कुछ समझ पाते और उन पर गोलियां चलाना शुरू करते, तब तक दोनों पहाड़ी की ढलान का सहारा लेकर गहरे जंगल के अंदर जा चुके होते हैं और किसी तरह गोलियों से बच निकलते हैं। उन्हें लगता है कि अब शायद वे पीछा करने वालों से बच गए हैं, लेकिन बेरहम डाकू इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं। वे लगातार उनका पीछा करते रहे और चारों तरफ से घेरते हुए आखिरकार दोनों को एक ऊंची खाई के किनारे तक पहुंचा देते हैं। एक तरफ हजारों फीट नीचे फैला समुद्र था और दूसरी तरफ बंदूक लिए खड़े खतरनाक डाकू। अब उनके पास भागने का कोई रास्ता नहीं बचा था। धीरे धीरे करीब आते डाकुओं को देखकर दोनों समझ जाते हैं कि अगर वे पकड़े गए तो उनका इंतजार सिर्फ दर्द और बेइज्जती कर रही है। मरने से पहले एक आखिरी कोशिश करना बेहतर था। तभी दोनों एक दूसरे को देखते हैं और अपनी आखिरी उम्मीद के लिए तैयार हो जाते हैं। क्या तुम मुझे किस कर रहे हो? नहीं, मैं बस। इसके बाद दोनों अपनी पूरी ताकत लगाकर उस खतरनाक स्थिति से बचने की कोशिश करते हैं। 敌人在荒野 एक 落 दिन और 游 एक 时， रात मौत से लड़ने के बाद आखिरकार दोनों किसी तरह समुद्र किनारे पहुंच जाते हैं। इन- हालांकि अब उनके शरीर में बिल्कुल ताकत नहीं बची थी। वे पूरी तरह थक चुके थे, लेकिन खतरा अभी भी खत्म नहीं हुआ था। आराम करने का कोई मौका नहीं था। दोनों दर्द सहते हुए फिर खड़े होते हैं और एक बार फिर घने जंगल की तरफ भागने लगते हैं। इस वीरान टापू पर फंसे उन्हें पूरे 8 दिन हो चुके थे। इतने दिनों की लगातार जद्दोजहद के बाद भी उन्हें बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला था। उल्टा वे खतरनाक समुद्री डाकुओं के दुश्मन बन चुके थे। अब समुद्र किनारा उनके लिए सुरक्षित नहीं था,
इसलिए दोनों मजबूरी में टापू के अंदर की तरफ भागने लगते हैं। तभी जब निराशा पूरी तरह उन पर हावी होने लगती है, अर्जुन की नजर अचानक पैरों के बीच कुछ अजीब चीज पर पड़ती है। वहां एक पुराना दूसरे विश्व युद्ध के समय का विमान पड़ा हुआ था, जो कि दशकों से जंगल में फंसा हुआ था। उसे देखते ही अर्जुन की आंखों में उम्मीद की चमक आ जाती है। वह फैसला करता है कि इसी पुराने विमान की मदद से वे इस टापू से निकल सकते हैं। लेकिन नेहा यह देखकर हैरान हो जाती है। वह टूटे फूटे विमान को देखकर यकीन नहीं कर पाती और इशारा करके कहती है कि यह तो बस एक बाढ़ का ढेर है। उसकी नजर में इस बेकार पड़े विमान से कुछ भी हासिल नहीं हो सकता था। लेकिन अर्जुन की आंखों में पूरा भरोसा था। उसके आत्मविश्वास को देखकर नेहा के पास चुप रहने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। वह मन ही मन सोचती है कि इस पागल और जिद्दी इंसान के साथ फंसना शायद उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी बदकिस्मती है। लेकिन असली हैरानी तो अभी बाकी थी। अगली सुबह जब नेहा गहरी नींद में थी, तभी अचानक एक तेज आवाज से उसकी नींद खुल जाती है। वह घबरा कर बाहर आती है और जो देखती है उसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। पता नहीं कब अर्जुन एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ चुका था और सिर्फ एक छोटी सी आरी की मदद से विमान के दोनों भारी फ्लोटर टैंक काट कर अलग कर चुका था। नेहा गुस्से और हैरानी से उसे देखती रह जाती, लेकिन अर्जुन को जरा भी पछतावा नहीं होता, बल्कि उसकी आंखों में पूरा विश्वास था। वह कहता है कि ज्यादा समय नहीं लगेगा और वे जल्द ही इस टापू से निकल जाएंगे। इसके बाद अर्जुन बेलों की मदद से उन बड़े फ्लोटर टैंकों को मजबूती से बांध देता है। फिर दोनों घुटनों तक पानी में चलते हुए उन्हें धीरे धीरे खींचकर आगे बढ़ाने लगते हैं। उनका प्लान था कि नदी के बहाव का इस्तेमाल करके इन टैंकों को समुद्र किनारे तक पहुंचाया जाए। लेकिन टापू का रास्ता इतना आसान नहीं था। कुछ दूर जाने के बाद उनके सामने एक तेज बहाव वाली छोटी लेकिन खतरनाक झरने जैसी जगह आ जाती है। यह रास्ता उनके पूरे प्लान के लिए सबसे बड़ी मुश्किल बन जाता है। मजबूरी में अर्जुन दोनों फ्लोटर टैंकों को अलग करने का फैसला करता है। अब और नेहा के एक टैंक को अलग अलग ले जाने वाले थे। नेहा इस खतरनाक फैसले से डर जाती है और उसे रोकने की कोशिश करती है। लेकिन अर्जुन अपना फैसला भले ही कर चुका था। वह भारी टैंक को अकेले खींचते हुए तेज बहाव वाले के किनारे तक पहुंच जाता है। लेकिन जैसे ही वह खुद को संभालने की कोशिश करता है, अचानक उसका पैर फिसल जाता है। भारी टैंक जोर से उसके ऊपर गिरता है और उसे जमीन पर दबा देता है। फिर भी अर्जुन अपनी जान की परवाह नहीं करता, क्योंकि वही टैंक उनके बच निकलने की आखिरी उम्मीद था। वह पूरी ताकत लगाकर उसे सही दिशा में करने की कोशिश करता है। लेकिन तभी टैंक को बांधने वाली रस्सी अचानक बेहद कसकर उसके शरीर में फंस जाती है। लेकिन चावक की वजह से अर्जुन का संतुलन बिगड़ जाता है और फ्लोटर टैंक के साथ सीधे खतरनाक झरने के तेज भाव में गिर जाता है। अगले ही पल वह पानी की गहराई में गिर हो जाता है। नेहा यह देखकर पूरी तरह भरा जाती है। उसे लगता है कि शायद अर्जुन अब जिंदा नहीं बचा। लेकिन किस्मत अभी उनका साथ छोड़ने वाली नहीं थी। झरने के नीचे पानी काफी गहरा था। कुछ देर बाद अर्जुन पूरी ताकत लगाकर तेज बहाव को चीरता हुआ ऊपर आता है और किसी तरह अपनी जान बचा लेता। इस हादसे के बाद दोनों समझ जाते हैं कि पानी के बहाव को कैसे इस्तेमाल करना है। इसके बाद उनका सामान पहुंचाने का काम काफी आसान हो जाता है। दोनों एक दूसरे का साथ देते हुए धीरे धीरे दोनों बड़े फ्लोटर टैंकों को सुरक्षित समुद्र किनारे तक पहुंचाने में कामयाब हो जाते हैं। वहीं पास में उनका टूटा हुआ पुराना विमान पड़ा था। अब अगर वे इन फ्लोटर टैंकों को विमान के ढांचे के साथ सही तरीके से जोड़ देते, तो उनके पास एक ऐसा विमान तैयार हो सकता था जो समुद्र से उड़ान भर सके। यही उनकी जिंदगी बचाने की आखिरी उम्मीद थी। इसके बाद दोनों अपना रेस्क्यू प्लान शुरू कर देते हैं। वे समुद्र किनारे से मजबूत लकड़ियां इकट्ठी करते हैं और रस्सियों की मदद से एक मजबूत सपोर्ट सिस्टम तैयार करते हैं, ताकि टूटे हुए और झुके हुए विमान के पंखों को सहारा मिल सके। फिर अर्जुन मोटी रस्सियां लाता है। वह एक तरफ रस्सी को बनाए गए सपोर्ट से बांधता है और दूसरी तरफ नेहा को देता है, जो उसे विमान के पंखों के किनारे मजबूती से फंसा देती है। रस्सी का दूसरा सिरा एक मजबूत नारियल के पेड़ से बांध दिया जाता है। जैसे जैसे रस्सी का दबाव बढ़ता है, वैसे वैसे झुका हुआ विमान धीरे धीरे सीधा होने लगता है। कुछ ही देर में विमान का ढांचा फिर से संतुलित हो जाता है। अब नेहा को भी अर्जुन का पूरा प्लान समझ आने लगता है। उसे पहली बार महसूस होता है कि शायद सच में इस कबाड़ पड़े विमान से वे बच सकते हैं। उसके अंदर भी एक नई उम्मीद जाग जाती है और वह पहले से ज्यादा मेहनत करने लगती है। दोनों तेजी से काम करते हैं। जब उनके पास पर्याप्त मात्रा में बांस जमा हो जाता है, तब तक अर्जुन विमान के दोनों तरफ रेत में फ्लोटर टैंकों के लिए सही आकार के गड्ढे तैयार कर चुका था। दोनों मिलकर भारी फ्लोटर टैंकों को खींचते हुए धीरे धीरे उन गड्ढों में फिट कर देते हैं। इसके बाद वे विमान को बांधने वाली रस्सियां धीरे धीरे ढीली करते हैं, ताकि विमान का लैंडिंग गियर सही जगह पर आ जाए। फिर मजबूत बांसों को विमान के अंदर से आर पार निकालकर नीचे गए फ्लोटर टैंकों के साथ मजबूती से बांध दिया जाता है। इस तरह पूरा ढांचा चारों तरफ से मजबूत कर दिया जाता है। सूरज लड़ने लगता है। पूरे दिन की कड़ी मेहनत और असंभव लगने वाली कोशिशों के बाद आखिरकार दोनों एक चमत्कार कर दिखाते हैं। कबाड़ बन चुका एक पुराना विमान और समुद्र से निकाले गए फ्लोटर टैंक मिलकर अब एक ऐसा जुगाड़ वाला सी प्लेन बन चुके, जो समुद्र पर दौड़ भी सकता था और हवा में उड़ भी सकता था। दोनों की आंखों में पहली बार बच निकलने की उम्मीद साफ दिखाई दे रही थी। वे तुरंत विमान के अंदर बैठते हैं और इंजन चालू करने की कोशिश करते हैं। जैसे ही प्रोपेलर तेजी से घूमने लगता है, विमान के नीचे लगे फ्लोटर रेत पर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं। कुछ ही पल में विमान समुद्र की लहरों पर पहुंच जाता है। वह लगातार रफ्तार करता जाता है।
अब बस जरूरत थी सही स्पीड की। जैसे ही विमान उड़ान भरने लायक गति तक पहुंचता है, अर्जुन बिना देर किए कंट्रोल खींच देता है। टूटा हुआ लेकिन उम्मीदों से बना यह विमान समुद्र के दबाव को चीरते हुए ऊपर उठने लगता है और अगले ही पल वह नीले आसमान में उड़ रहा था। आखिरकार अर्जुन और नेहा उस मौत भरे टापू से दूर निकल चुके थे। उनकी जिंदगी में पहली बार एक नई सुबह की उम्मीद दिखाई दे रही थी। तो दोस्तों, इस तरह अपनी हिम्मत, समझदारी और एक दूसरे का साथ देकर अर्जुन और नेहा ने मौत से भरे उस वीरान टापू से निकलने का रास्ता ढूंढ लिया। जिस पुराने कबाड़ विमान को कोई बेकार समझ रहा था, उसी ने आखिरकार उनकी जिंदगी बचा ली। लेकिन इस पूरी कहानी से एक बात जरूर सीखने को मिलती है कि मुश्किल हालातों में उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि सही सोच और हिम्मत से असंभव काम भी मुमकिन हो सकता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी ही रोमांचक और रहस्यमयी फिल्मों की कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब